एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। और आज हम डिस्कस करेंगे एमएससी जूलॉजी सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपको एमएससी से रिलेटेड भी सारी वीडियोस चैनल पर अपलोड मिलेंगी। जैसे कि हमने बीएससी के सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कराए हैं, वैसे ही अब एमएससी के भी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमएससी जूलॉजी सेकेंड सेमेस्टर का सबसे लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस। सबसे फर्स्ट पेपर जो है आपका है वो है कॉर्डेटा। ठीक है, कॉर्डेटा में हमें पढ़ना है ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स, पाइसिस, ऑस्ट्रैकोडर्म, प्लैकोडर्म, डेवोनियन फिशेस, इन सब के बारे में भी हमें इनकी ओरिजिन भी पढ़नी है और इनका जनरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है। इनका होलोसिफेली, क्रॉसोटेरिगी और डिप्नॉय के साथ क्या क्या एफिनिटीज़ हैं ये भी हमें पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में आपको बेसिकली ओरिजिन पढ़ना है, किसका, पीसीस का पहले पढ़ना है और कॉर्डेटा का पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में हमें देखना है टेट्रापॉड का ओरिजिन क्या है, जनरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है उनके वेरियस क्लासेस का, जैसे कि एन्यूरा का है, यूरोडेला का है, अपोडा का है, और उसके बाद में जो एम्फीबिया में नियोटनी पाई जाती है, नियोटनी का जो फीचर पाया जाता है, इसके बारे में पढ़ना है। थर्ड यूनिट में हमें पढ़ना है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ रेप्टिलिया, उनका जनरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, जैसे उनके जो वेरियस क्लासेस हैं, किलोनिया, राइनकोसिफेलिया, स्कोमाटा, क्रोकोडाइलिया, इन सब का आपको जनरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है। ठीक है, और लास्ट यूनिट जो है आपकी, उसमें हमें क्या पढ़ना है, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ बर्ड्स, एरोडायनेमिक्स बर्ड्स में, फ्लाइट एडाप्टेशन, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैमल्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोट्रेम्स, मार्सुपियल्स और प्लेसेंटा। तो ये आपको जो है फोर्थ यूनिट में बर्ड और मैमल दोनों के बारे में पढ़ना है, ओरिजिन और इवोल्यूशन पढ़ना है और उनका जनरल कैरेक्टर पढ़ना है। तो फर्स्ट पेपर में बेसिकली आपको ये चारों जो वर्टिब्रेट्स हैं इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसको पढ़ने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप आर.एल. कोटपाल की जो है बुक ले सकते हैं। आर.एल. कोटपाल की जो बुक आती है वर्टिब्रेट्स की, वो ले सकते हैं। अगर आपको इस बुक का पीडीएफ चाहिए, अगर आप के पास ऑफलाइन फॉर्म में ये बुक नहीं है और आप जो है पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, तो बायोवर्स के टेलीग्राम चैनल पर आपको ये बुक मिल जाएगी। ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट में चलते हैं। नेक्स्ट यूनिट है हमारा डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में सबसे पहले यूनिट में हमें पढ़ना है सेलुलर डिफरेंशिएशन। ठीक है, कि सेल जो है डिफरेंशिएट कैसे होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे चेंज होता है, सेल की सिग्नलिंग क्या है, पोटेंसी मतलब क्या होता है, इंडक्शन क्या होता है, कंपिटेंस क्या होता है, मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट क्या होते हैं, सेल का फेट कैसे डिसाइड होता है, सेल की लीनियज से क्या मतलब है, स्टेम सेल्स क्या होते हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनके बारे में हमें जानना है। सेकेंड यूनिट में है स्ट्रक्चर एंड रिकॉग्निशन ऑफ गैमिट, कि जो गैमिट्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और वो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, वो मैकेनिज्म पढ़ना है आपको। स्पर्म कैपेसिटेशन क्या होता है, एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी, एग एक्टिवेशन। ठीक है, तो ये सब आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन के उसमें जो पढ़ना है, रिस्पेक्ट में पढ़ना है कि कैसे कैसे जो है गैमिट्स फॉर्म होती हैं, गैमिट्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो कैसे एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करती हैं, और वेरियस प्रोसेसेस क्या होते हैं जो कि अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन को जो है लीड करते हैं। फिर आपको देखना है कि एग का नेचर किस किस तरह का होता है, एग में किस तरह का क्लीवेज पैटर्न होता है, ब्लास्टुला कैसे फॉर्म होता है, गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, और उसके बाद में अलग अलग जो जर्म लेयर होती हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो एनिमल का सबसे कैरेक्टरिस्टिक जो है फीचर है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर, जो एक्टोडर्म है, मीसोडर्म है और एंडोडर्म है, उसका फॉर्मेशन कैसा होता है। और फिर उसके बाद में कुछ फीटल डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, मतलब जब फीटस होता है उसके अंदर कुछ जो है डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, वो क्या होती हैं और कैसे फॉर्म होती हैं। थर्ड यूनिट में हमें पढ़ना है कि आई और हर्ट का वर्टिब्रेट्स में ऑर्गेनोजेनेसिस कैसे होता है, मतलब ये ऑर्गन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। फिर देखना है कि मैमल्स में विविपेरिटी का इवोल्यूशन कैसे हुआ। हम जानते हैं कि बर्ड्स तक जो थे वो हमारे सारे ऑर्गेनिज्म जो थे वो ओविपेरस थे, मतलब वो एग को ले करते थे। फिर उसके बाद में विविपेरिटी कैसे आया हमारे एग्जिस्टेंस में। फिर एम्फीबिया और इंसेक्ट के मेटामॉर्फोसिस में क्या क्या सेलुलर और बायोकेमिकल इवेंट्स होते हैं और उनकी प्रोसेस को पढ़ना है। फोर्थ यूनिट में हमें पढ़ना है कि पोलैरिटी और सिमिट्री क्या होती है।
इंडक्शन और ऑर्गेनाइजर का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है। ये इंडक्शन और ऑर्गेनाइजर का कॉन्सेप्ट हमें सबसे अच्छे से एम्फीबिया में देखने को मिलता है। फिर सैलमेंडर लिम्स का रिजनरेशन कैसे होता है और रिजनरेशन के वेरियस टाइप्स जैसे कि मॉर्फोलेक्टिक रिजनरेशन जो है कैसे होते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स से क्या मतलब है, और एजिंग और सेलुलर डेथ, ये सब हमें डेवलपमेंटल प्रोसेसेस में पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट है हमारा, नेक्स्ट पेपर है हमारा जेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में हमें सबसे पहले पढ़ना है मेंडेलियन प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, करंट स्टेटस ऑफ मेंडलिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, अलील, मल्टीपल अलील और सीडो अलील। सबसे पहले हमें इन सारे टर्म्स को जानना है कि अलील क्या होता है, जीन क्या होता है, मल्टीपल अलील क्या होता है। उसके बाद में हमें मेंडेलियन प्रिंसिपल जानना है और अभी मेंडेलियन प्रिंसिपल में क्या क्या जो है अभी तक खोज हुई हैं और अभी उस पर क्या टेक है साइंटिस्ट का, ये भी हमें समझना है। सेकेंड यूनिट में हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है, या फिर इसी को आप एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस भी कहते हैं, इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी, लीथल जीन्स, क्रोमोसोमल मैपिंग क्या होती है, और फिर मेंडेलियन प्रिंसिपल का जो एक्सटेंशन हुआ है, मतलब इस प्रिंसिपल को और बढ़ाया गया है, जैसे कि कोडोमिनेंस हुआ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुआ, जीन इंट्रैक्शन हुआ, प्लियोट्रॉपी हुआ, पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी हुआ, ठीक है। इन सब के बारे में आपको जानना है, आपको समझना है कि फिनोकॉपी क्या होती है, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, सेक्स लिंकेज क्या होता है, ये सारे टर्म्स से आपको फेमिलियर होना है और इन्हें डिटेल में पढ़ना है। थर्ड यूनिट में हम समझेंगे कि यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमोसोमल एबरेशन मतलब कि जो क्रोमोसोम में जो है जो दिक्कतें आती हैं या अपने जो नेचुरल फीचर है उससे अलग होता है, या फिर इसी को आप एक तरह से म्यूटेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। वो क्या क्या होते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस को समझेंगे, फिर ट्रांसपोजॉन्स के बारे में समझेंगे या ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। लास्ट यूनिट जो है हमारी साइटोजेनेटिक्स की, उसमें हमें समझना है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन और मैपिंग ऑफ जीन्स। फिर हमें देखना है कि इंटरप्टेड जीन्स क्या होती हैं, फिर यूजेनिक्स के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, और जीन इम्प्रिंटिंग और जीन थेरेपी के बारे में। जीन थेरेपी के बारे में मैंने बायोटेक्नोलॉजी में भी आपको पढ़ाया है, तो आप वहाँ से भी चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन ये सारे लेक्चर्स आपको इस सीरीज़ में भी अवेलेबल कराई जाएगी। लास्ट यूनिट पे आते हैं जो कि हमारा इकोलॉजी है, ठीक है। तो लास्ट पेपर हमारा इकोलॉजी है, उसमें हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हैबिटेट एंड नीश, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं और उसको कौन कौन से फैक्टर्स लिमिट करते हैं। उसके बाद में लिविक्स लॉ ऑफ मिनिमम जानेंगे हम, शेल्फोर्ड का लॉ ऑफ टॉलरेंस जानेंगे और ये सब इकोसिस्टम में क्या रोल प्ले करता है, एनर्जी फ्लो कैसे होता है इकोसिस्टम में, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कौन कौन सी हैं और वो कैसे कैसे रन करती हैं, जो कि हैं कार्बन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, इनके बारे में हमें पढ़ना है फर्स्ट यूनिट में। फर्स्ट यूनिट का जो है लेक्चर भी पढ़ चुका है चैनल पर, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी करके, आप उसको देख सकते हैं, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन पढ़ना है, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, लाइफ हिस्ट्री स्ट्रेटजीज जैसे कि आर और के सिलेक्शन क्या होता है, नेचर ऑफ कम्युनिटी क्या होती है, कम्युनिटी स्ट्रक्चर, एजेस एंड इकोटोन्स और इकोलॉजिकल इंडिकेटर, ठीक है। ये सब आपकी समझ लीजिए एक तरह से कम्युनिटी इकोलॉजी का पोर्शन है। थर्ड यूनिट में है इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इसके टाइप्स जानने हैं और मैकेनिज्म जानना है। फिर हमें पढ़ना है स्पीसीज इंटरेक्शन के बारे में, मतलब दो स्पीसीज के बीच में किस किस तरह का इंटरेक्शन हो सकता है, ट्राइट्रॉफिक इंटरेक्शन क्या होता है और कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टैसिस एंड फीडबैक। जो है लास्ट यूनिट हमारा है लास्ट पेपर का, वो है इकोसिस्टम मॉडलिंग क्या होती है, एक्लीमेशन और एक्लीमेटाइजेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम कौन कौन से हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, इनका जो है अरेंजमेंट आपको पढ़ना है। और फाइनली आपको क्या पढ़ना है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और वेटलैंड, इसका कंजर्वेशन कैसे हो। तो ये रहा आपका एमएससी सेकेंड सेमेस्टर का पूरा सिलेबस, जिसे मैंने एक बार आपको बता दिया। अब हम इसके लेक्चर्स जो है रेगुलर चैनल पर अपलोड करेंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं और इसके नोट्स भी चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अपना सपोर्ट बनाए रखें और किसी भी तरह के डाउट के लिए कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।